चलो डेरिवेशन में क्या क्या हो गया है डाइपोल का, एक्सियल पॉइंट का पोटेंशियल है ना, ये बोला था घर पे करने के लिए, उम्मीद है कि नहीं किए हैं क्योंकि एक बच्चा मुस्कुरा रहा है ना। दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पे क्या हो रहा था, वोल्टेज जीरो हो रहा था। तो जब इक्वेटोरियल के सभी पॉइंट पे वोल्टेज जीरो है तो दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा, वो भी जीरो होगा। जब वोल्टेज डिफरेंस जीरो होगा तो जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू जीरो मतलब जीरो। मीन्स डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर दो पॉइंट्स के बीच में अगर हम किसी चार्ज को मूव करना चाहेंगे तो टोटल वर्क डन कितना करने की ज़रूरत है, ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं कुछ। क्यों नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल ही ज़ीरो होता है इक्वेटोरियल पर। ठीक, उसके बाद ये एक जनरल था कंडीशन कि किसी भी ओरिएंटेशन पे अगर पॉइंट एग्जिस्ट करेगा तो उस रैंडम पॉइंट पर हम डाइपोल के कारण पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। तो मेन पोर्शन, ज्योमेट्री वाला अप्रॉक्सीमेशन, ये सारा चीज़ हम लोग कर चुके थे, है ना। अब यहाँ से आगे की बात, तो जैसा ये कैलकुलेशन हुआ है समवट सिमिलर, यहाँ भी हम उसी तरह के कैलकुलेशन को आगे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अब देख लो, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट था, ये हिस्सा याद रखना है, ये बाई ज्योमेट्री हम अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ आ जाओ कैलकुलेशन पे। तो क्या हो जाएगा, के क्यू, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो आपस में, ये यहाँ जाएगा, ये टर्म यहाँ जाएगा, ऐसा ही कुछ होगा, माइनस साइन के साथ आना है ना। तो एक स्टेप क्विट करते हुए हम लोग यहीं पे माइनस साइन परफॉर्म भी कर दे रहे हैं। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ आने पे माइनस में आर, और ये माइनस ए कॉस थीटा है, ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा सिर्फ। तो देखो यहाँ ऊपर में कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, आर कटेगा, है ना, काट दो, तो एक आर गया। अच्छा, कोई फॉर्मूला और दिख रहा है जो अप्लाई किया जा सकता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो वो भी परफॉर्म कर लेते हैं, जगह कम है इसलिए यहीं पे कर लेते हैं। के क्यू, देखो ऊपर में क्या होगा, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए कॉस थीटा, है ना। और नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए कॉस थीटा का स्क्वायर होना है, तो क्या हो जाएगा वो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर। इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत? चलो अब ऊपर नोटिस करो, कोई चीज़ रिप्लेस होने की ज़रूरत दिख रही है, संभावना बन रही है। क्या क्या, Q इंटू 2A क्या होता है डाइपोल में, बताओ, P होगा, है ना, डाइपोल मोमेंट होगा, तो वो रिप्लेस हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ क्या बचा, K Q इंटू 2A को रिप्लेस कर दिया P के मैग्नीट्यूड से, कॉस थीटा एज इट इज है, और नीचे में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो जनरल एक्सप्रेशन। अब यहाँ भी हम आर मच ग्रेटर देन ए का कंसेप्ट लगा देंगे। तो उस केस में क्या होगा, देखो, फॉर आर मच ग्रेटर देन ए क्या होगा, बहुत बड़ी क्वांटिटी के स्क्वायर में जब बहुत छोटी क्वांटिटी के स्क्वायर को घटाएंगे तो आंसर भी हमको क्या मिलेगा, लगभग बड़ी क्वांटिटी ही मिलेगा। तो यहाँ फिर से एक अप्रॉक्सीमेशन और क्या हो जाएगा कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हम अप्रॉक्सीमेटली आर स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक, अब देखो क्या होगा ये इस सिचुएशन में, के पी कॉस थीटा बाई सिंपली आर स्क्वायर हो गया। इस बात में किसी को कोई दिक्कत? अब देखो यहीं पे स्पेशल केस आ जाएगा, क्या आएगा, तो थीटा की वैल्यू चेंज हो सकती है भाई। ये पॉइंट जो है वो आइदर एक्सिस पे यहाँ हो सकता है, तो उस केस में क्या होगा, आर वेक्टर जो था उसका पोजीशन वेक्टर वो भी क्या होगा, इधर ही हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट इधर ही हो जाएगा। तो ये थीटा क्या है, वही पोजीशन वेक्टर और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल है। तो अगर वो पॉइंट इस तरफ है कहीं, तो दोनों के दोनों किस तरफ हो गए, सेम डायरेक्शन में, मतलब 0 डिग्री, मतलब एक्सियल केस, मतलब पहला वाला डेरिवेशन। दूसरा, ये एंगल 90 डिग्री हो सकता है, तो ये इक्वेटोरियल की सिचुएशन हो जाएगी। उस केस में वैल्यू कितनी थी, 0, तो cos 90 यहाँ 0 हो जाएगा, ओवरऑल टर्म 0 हो जाएगा। और जो तीसरा ये वाला बोला था घर पे करके देखने, अगर वो पॉइंट एक्सिस पे इस तरफ आ जाए तो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर इस तरफ, डाइपोल मोमेंट वेक्टर इस तरफ, तो एंगल क्या होगा दोनों के बीच में, 180 डिग्री। तो cos 180 होता है माइनस, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में KP बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही बात थ्योरी में बोली भी थी कि जिस तरह के चार्ज के नज़दीक होगा पॉइंट, पोटेंशियल उसी का वहाँ पे होगा, उसी के जैसा।
ठीक है। तो 180 के केस में नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा नज़दीक हो गया वो पॉइंट, इसलिए ओवरऑल पोटेंशियल भी नेगेटिव हो गया। 0 डिग्री के केस में वो पॉइंट पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा नज़दीक था, इसलिए पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा, और इक्वेटोरियल तो 90 डिग्री वाला केस है, 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये यहीं पे हम लोग स्पेशल केस लगा देते हैं। क्या क्या? थीटा 0 डिग्री किसके बीच में? डायपोल मोमेंट वेक्टर एंड जो पोजीशन वेक्टर है उसके बीच में। तो इस केस में भी क्या होगा, ये एक्सियल है ना, वो कितना हो जाएगा? सिर्फ KP/r², है ना। दूसरा इसी का उल्टा ले लो पहले, 180 डिग्री, तो ये भी है तो एक्सियल ही, लेकिन यहाँ पे क्या है? ऑन -q चार्ज साइड। इस केस में क्या हो जाएगा आंसर? माइनस में KP/r² हो जाएगा, ये नेगेटिव वैल्यू हो गई। और तीसरी वैल्यू क्या है? 180 डिग्री 90 डिग्री वाली, है ना। दैट मीन्स P वेक्टर एंड R वेक्टर के बीच में 90 डिग्री, मतलब ये क्या है? V इक्वेटोरियल है। तो चूँकि cos 90 0 होता है, इसलिए ये कितना हो गया? 0 हो गया। तो ये जनरल डेरिवेशन है, जिसमें एक ही डेरिवेशन में हम तीनों सिचुएशन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, इसी का सिंप्लीफाइड फॉर्म है स्पेशल केसेस के लिए कि भाई एक्सियल पे कैसा, इक्वेटोरियल पे इंडिविजुअल कैसा। तो एग्जाम में कुछ भी आता है थ्योरी, आइदर वो ये पूछेगा या ये पूछेगा या फिर ये वाला सिचुएशन पूछता है। ठीक है, तो हमको तीनों डेरिवेशन पता होना चाहिए। और कभी कभी होता है कि ट्विस्ट कर देता है, तो ये वाला सिचुएशन। ठीक है, क्लियर है बात? तो नोट डाउन कर लो।